हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 5th से लेकर के 11th ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर आप मेरे अमेज़न के लिंक से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइसिस। एक और कर लेते हैं पाइसिस। ओके, Seven of Pentacles. Okay, the High Priestess energy. Five of Pentacles. The Star card. Ten of Wands. Seven of Swords. Page of Wands. Bottom of the deck is the Magician card. Okay. सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, एक्वारियस भी है, पाइसिस भी है और लियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड। सो द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। मे भी हो सकता है ऑलरेडी किसी पास्ट सिचुएशन से जुड़े हुए हों या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसको ये छुपाना चाह रहे हों। बेसिकली ये पर्सन किसी से अभी भी बात कर रहे हैं अदर देन यू एंड रोमांटिक बात कर रहे हैं। ओके, मैजिशियन कार्ड से ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी आपको बहुत दुख दे चुके हैं, बहुत दुखा चुके हैं आपका दिल, आपके इमोशंस को बहुत बार इन्होंने हर्ट किया है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका जो अब इस पर्सन को लेकर के जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड है। आप इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस को, आपने अपने अंदर इमोशंस छुपा करके रखे हैं। आप जाहिर ही नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के सामने अपने इमोशंस। आपके अंदर बहुत प्यार था इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने इस इमोशंस की, आपके इस इमोशंस की कदर नहीं की। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो द हर्मिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब अपनी गलतियाँ मानने लगे हैं। अब उनको पता चल चुका है कि हाँ, पाइसिस से बेहतर पर्सन शायद उनको ना मिले। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से वो अब अपनी गलतियों को कैसे ठीक करना है उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, क्या वो आपको वापस पा सकते हैं या नहीं, क्या वो आपके लायक भी हैं या नहीं। ओके, ये भी चीज़ें वो देख रहे हैं। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब चीज़ें कुछ ऐसी बदलने वाली हैं कि लाइक आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी तक सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल करके रख देगा, यानी कि अब सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। भाग्य अब आपके साथ है। ओके, द मून एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत हिडन हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील होना बाकी हैं।
हालांकि मैं ये देख रहा हूँ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आपको अब इस रिलेशनशिप से कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं, आपको अब बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या फिर कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है यहाँ पर इंतज़ार का कार्ड, जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन को भी रियलाइज़ है कि उन्होंने गलतियाँ की हैं और उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये पर्सन आपके सामने नहीं आए हैं माफ़ी मांगने। 7 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, इस पर्सन की तरफ से सफाई आने का, बट आपका इंतज़ार में ही है। सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आप इनका पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं। अगर ये अभी भी आपके पास आकर के चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं तो शायद आप इनको माफ़ कर दें। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, जो कि मुझे आपकी एक्चुअल एनर्जी के बारे में बता रही है। पाइसिस, आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, इसीलिए आप उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। आप में से कई लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये पाइसिस की सुपर पावर है कि आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत सीक्रेटिव पर्सन के रूप में देखते हैं, और ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो काइंड हार्टेड है, बट आप उनसे नाराज़ भी हैं इक्वली, ये चीज़ भी वो देख रहे हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता है, जो कि शायद आपको पता भी है इनके बिट्रेयल के बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने आप को कोल्ड में महसूस कर रहे हैं। ये महसूस कर रहे हैं कि आपने इनको बहुत इग्नोर कर दिया, बहुत कोल्ड में छोड़ दिया है इनको। वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और वो उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि वो आपसे कांटेक्ट करें। द स्टार कार्ड से वो उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन बनेगी कि आपका और उनका कांटेक्ट होगा, और वो उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो विश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, वो अब उनसे सहन नहीं हो रहा है। अब उनसे सहन नहीं हो रहा है क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वो इस बोझ के तले दबे जाएंगे। आई मीन जो उन्होंने गलत किया है, उस बोझ की वजह से ये पर्सन ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक ये इस बोझ के साथ नहीं जी सकते। ओके, सो यस, ये पर्सन अब इस स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तो वो आपको लेकर के जल्दी ही अपना एक नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। हालांकि उनको ये डर है कहीं आप उनकी असलियत जान करके उनको हमेशा के लिए आउट ना कर दें अपनी लाइफ से। 7 ऑफ सोर्ड से वो जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है पास्ट में, आपको धोखा दे करके। ओके, आपको धोखे में रखा, आपके पीठ पीछे इन्होंने हो सकता है किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हो, और ये चीज़ उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल गई होगी। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के इनके मन में अभी भी बहुत अट्रैक्शन है। वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस से
आगे चीज़ें बढ़ पाएँ। पेज ऑफ वॉन्ड से वो आपको मैसेज कर सकते हैं इस हफ्ते, मे बी किसी और कार्ड के थ्रू, सॉरी किसी और मोबाइल नंबर के थ्रू ये आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो स्थिति है अभी सिर्फ इंतज़ार की है, लेकिन जल्दी ही ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं आपके पास आने के लिए। और आप अगर अगला ही कार्ड देखेंगे तो नाइट ऑफ कप्स है, यानी कि दे आर ट्रैवलिंग। सो यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं कि आपके पास आना है, और आपके लिए ये ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, एक रोमांटिक इमोशंस लेकर के आ रहे हैं अपने शेयर करने के लिए आपके सामने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ओके। और ये अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं है, वो उन्हें आपकी भूख है, आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ओके। उन्हें ये चीज़ महसूस हो चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्हें अब आपकी आदत हो चुकी है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, या फिर मेरे अमेज़न के लिंक से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।